चैप्टर नंबर फर्स्ट है ए लेटर टू गॉड, यानी कि क्लास 10th रीडर में है। ठीक है, क्लास 10th जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कृपया अन्य बच्चों को ये बात शेयर करें कि रीडर जो है आपकी चैनल पर भी पढ़ाई जा रही है। रीडर मतलब जो इंग्लिश में रीडर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से आज हमने शुरुआत की है। ठीक है, ए लेटर टू गॉड से। ठीक है, जो लेंचो वाला लेसन है, तो लेंचो वाले लेसन से संबंधित एक एक क्वेश्चन, ठीक है, वो हम आपको समझाएंगे। इंग्लिश का जो भी है, रीडर से संबंधित जो भी इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी भाषा में आपको हम समझाएंगे। इसीलिए हमने पार्ट नंबर ए डाला है। पार्ट नंबर ए बी सी जो भी हो सकता है, तो एक एक करके क्वेश्चन समझाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। विधिवत आपकी क्लास चलने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्कूल से भी बेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। तो आज जो है हम आपको सिर्फ ए लेटर टू गॉड के बारे में समरी बताएंगे, थोड़ी कहानी बताएंगे, क्योंकि हर रिलेशन के बारे में आपको कहानी अगर पता होगी तभी आप उसके बारे में समझ पाएंगे कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन से क्वेश्चन हल कर रहे हैं, हम कौन से क्वेश्चन कैसे आंसर पुटअप करेंगे। जाहिर सी बात यह है कि आप एग्जाम में अगर अपनी भाषा में लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं अपनी भाषा में लिखते हैं, तो उसके नंबर और अच्छे आते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में अगर आप लिखते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ आपको बातें भी सीखनी पड़ेंगी, कैसे क्या करेंगे। तो पार्ट नंबर ए में, ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे आज, वो भी शॉर्ट वाले क्वेश्चन होंगे जो भी अपने हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले समरी बताएंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, ठीक है, ए लेटर टू गॉड, ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए आप। ये लेटर मतलब एक पत्र जो है वो ईश्वर के लिए लिखा है, किसी बंदे ने, किसी व्यक्ति ने, ठीक है, एक लेटर जो है वो ईश्वर को लिखा है। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आप ईश्वर को पत्र लिखने जा रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर, अगर जिसकी मतलब सच्ची भावना, मतलब सच्ची प्रेम भक्ति होती है ईश्वर के प्रति, तो क्यों नहीं लिख सकता है, जरूर। अगर जिसको विश्वास होता है, जिसको फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ ईश्वर है, तो सारी मदद वो उसी से मांगता है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसा होता है बेचारा, तो सबसे पहले उसके जो वहां पे ईश्वर का नाम होता है। तो वही लेसन है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति के लिए पहला लेसन है ये लेटर टू गॉड, मतलब एक पत्र लिखा गया है, किसके लिए, ईश्वर के लिए लिखा गया। तो यहाँ पे जो मेन करेक्टर है, मेन पात्र है, जिसका नाम है लेंचो। चलिए लिख देते हैं, क्या नाम इसका है, लेंचो नाम है। ठीक है, मेन कैरेक्टर मतलब लेसन का मेन हीरो कौन है, लेंचो है। तो लेंचो पे करेक्टर भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेंचो पे करेक्टर भी आता है, इसका चरित्र चित्रण करने के लिए भी आता है। ठीक, करेक्टर स्केच दीजिए इसका। तो लेंचो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए लेंचो जो है वो एक निचली पहाड़ी के तटीय, मतलब निचली पहाड़ी के नीचे उसका घर है। ठीक है, वहां वो रहता है और वहीं जो है खेती करता है, मतलब एक किसान है। क्या है वो, किसान है, और वो ऐसा किसान है जो बेचारा समृद्ध नहीं है। समृद्ध मतलब अमीर नहीं है, बहुत, ठीक, पॉवर्टी कंडीशन में है। पॉवर्टी मतलब गरीब है बेचारा, बहुत गरीब है। ठीक है, खाने के लिए अन्न नहीं है, बस उसकी एक ही आस लगी रहती है कि कहीं से बादल आएंगे और जो बारिश की बूंदें हैं वो उसके फसल के ऊपर पड़ेंगी, और ताकि उसकी फसल जो है उपजाऊ हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी, फसल अच्छी होगी। और जब फसल अच्छी होगी तो वो फसल से क्या करेगा, फसल को बेचकर सेलिंग करेगा, मतलब बेचेगा, और बेचकर जो है अधिक से अधिक धन कमाएगा, जिससे वो अपने बीवी और बच्चों का पेट पाल सके, मतलब अच्छे से समृद्ध अपना परिवार चला सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बारिश की जगह ओलावृष्टि हो जाती है। मतलब ईश्वर कुछ ज्यादा मेहरबान हो गया, उसने बारिश की जगह ओलावृष्टि भेज दी। तो ओलावृष्टि से क्या हुआ, जो भी उसकी जो फसल थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, बेकार हो गई। फिर उसको मनी प्रॉब्लम होने लगी परिवार में, भाई भाई घर चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने लगी। तो हर चीज का समाधान एक क्या होता है, मनी, मनी प्रॉब्लम। हर चीज का समाधान क्या है, एक है पैसा होना चाहिए जेब में। तो पैसे की उसको बहुत जरूरत थी उस समय। तो उसने क्या किया, ईश्वर के लिए पत्र लिखा। उसके लिए ईश्वर ही सब कुछ था, जो भी मदद करेंगे तो ईश्वर ही मदद करेंगे। उसकी एक आशा लगी थी ईश्वर की तरफ कि ईश्वर ही उसकी मदद करेंगे। तो ईश्वर के लिए उसने एक पत्र लिखा, और पत्र में उसने अपनी सारी समस्याएं लिखी। ठीक है,
अपने बारे में लिखा और उसने कुछ 100 पैसे की डिमांड की। उसने लेटर भेज दिया, ठीक है, गया पोस्ट ऑफिस गया, तो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है, उसने जब उसको देखा, पढ़ा, उसने सोचा कि अरे, पहली बात तो वो हंसा कि कोई लेटर मतलब ईश्वर के लिए लिख रहा है बंदा, मतलब क्या, मतलब बेवकूफ है क्या, उसकी बातों पे हंसा। जब उसने पूरा लेटर रीड किया, स्टडी किया, पढ़ा उसने, तब उसको जो है सहानुभूति आई उसके लेटर पर, या उस लेंचो पर सहानुभूति उसको आई। उसने सोचा ये बंदा तो वाकई में बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ, क्यों इसकी मदद की जाए लेंचो की। तो वहां के जो जितने भी थे कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने कुछ अपना अपना जो है, ठीक है, पॉकेट मनी जो भी होता है, उन्होंने अपना जो है सेलेक्ट किया, मतलब कलेक्ट करके वहां पे जब रखा तो पता चला वहां पे 75, ठीक है, 75 पैसे ही वहां पे कलेक्ट हो पाए हैं। फिर उन्होंने वही 75 पैसे थे, उन्होंने उसको रिप्लाई में जो है उसको फिर लेटर को मतलब मनी ऑर्डर कर दिया, किसके लिए, लेंचो के लिए। जब लेंचो को ये लेटर मिला, उसने देखा, उसने खोला, उसको जरा सा भी ये मतलब ज्ञात नहीं था कि ये मतलब किसी किसी व्यक्ति ने भेजा है रिप्लाई में। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी कि ये जो हमको रिप्लाई में जो मिला है, आपको दोबारा लेटर आया है हमारे पास, ये ईश्वर ने ही भेजा है। उसके दिमाग में एक चीज थी। उसने देखा, उसने मांगे थे 100 पैसे, लेकिन मिले कितने, 75 पैसे। फिर उसने रिप्लाई में एक लेटर दोबारा लिखा ईश्वर के लिए कि मतलब हमने आपसे 100 मांगे थे, आपने हमारे साथ ये गलत काम क्यों किया। तो इससे वो एंग्री हो जाता है, हमको 100 पैसे की जरूरत थी, आपने 75 पैसे क्यों भेजे। तो ये चीजें जो है बातें लिखता है रिप्लाई में, दोबारा लेटर लिखता है ईश्वर के लिए, ठीक है। तो ये कहानी है कुछ इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आज हम सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी पार्ट नंबर बी, ठीक है, बहुत विधिवत आपका क्लास चलेगा, यही लेसन रहेगा कुछ समय के लिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। और हाँ, इस हिसाब से हम आपको बताएंगे जो बोर्ड लेवल, जो एग्जाम लेवल जो क्वेश्चन आते हैं, अधिक से अधिक कैसे पूछे जाते हैं, या यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को वो बदल के कैसे पूछेगा, कैसे उसको मॉडिफाइड करेगा, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन यही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे तो पढ़ाया नहीं गया, लेकिन नहीं, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे पूछ सकता है, कौन सी बातें हम बदलेंगे। मेन जरूरी ये है कि लेसन की हमें समरी याद होनी चाहिए, इसीलिए हमने आपको समरी बता दी लेसन की सबसे पहले। हर लेसन की आपको सबसे पहले समरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन की लेंचो, मतलब पूछा गया है हु वाज लेंचो। हु वाज लेंचो का मतलब ये है कि लेंचो कौन था। डरना नहीं, अभी रिपीट भी करेंगे, ठीक है, डरना नहीं, अभी हम रिपीट भी करेंगे, ठीक है। और एक बात और, सबसे पहले आप लोग, हम जब लिख रहे हैं तो लिखते समय आप भी लिख लीजिए, जब समझाएं तो बाद में समझ लेना। एक बात और, इसकी एक फेयर बनाइए, इसकी रीडर की आप लोग रिलेटेड टू बोर्ड जो भी है विधिवत क्लास लेंगे आपकी, एक फेयर बनाइए अलग से, ठीक है, एक फेयर आप अलग से बनाइए। सबसे पहले जब हम लिखें तो आप भी लिख लीजिए, जब समझाएं, ठीक है, तब समझना, ठीक है। चलते समय, ठीक है, ठीक है, रोड पर ध्यान होना चाहिए और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। वेयर वाज लेंचोज हाउस, वेयर वाज लेंचोज हाउस, ठीक है। इसने पूछा है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। फिर बोला है वेयर वाज लेंचोज हाउस, ठीक है, लेंचो का घर कहां था, या सिचुएटेड भी दे सकता है कुछ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर देखिए, ठीक है। पहली बात जो है, कुछ बातें ऐसी है, कुछ आंसर ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होंगे, पहली बात ये है, ठीक है। और जो नहीं है उनको आप अच्छे से रिपीट कीजिए, उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, तो और बेटर रहेगा, आपकी रीडिंग बहुत बिंदास तैयार हो जाएगी, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जो पता है, ठीक है, उनको देख लीजिए, ठीक है, रिपीट हो जाएंगे। तो जैसा हमने बताया, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो हमने बताया था, लेंचो एक गरीब किसान था। तो क्या लिखेंगे, लेंचो बाज ए पुअर फार्मर, ठीक है, लेंचो एक गरीब किसान था। फिर बोला हिज हाउस वाज सिट्यूटेड, ठीक है, हिज हाउस वाज सिट्यूटेड, ठीक है, हिज हाउस वाज सिट्यूटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ
on the crest of a low ठीक है, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फिर देखिए लेंचो बाज ए पुअर फार्मर, पुअर मतलब गरीब। अभी रिपीट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझा देंगे, पहले आप ओरल देख लीजिए एक बार, ठीक है। लेंचो कैसा किसान था? गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर था या स्थित था, कहां स्थित था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है। मतलब जो चोटी थी, पहाड़ी की चोटी थी, पहाड़ी की चोटी के निचले भाग में। कहा था? पहाड़ी की चोटी की निचले भाग में, जो पहाड़ी थी, ठीक है, चोटी से निचले भाग में था थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अभी रिपीट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए, हर क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड लेंचो फील, ठीक है। हाउ डिड लेंचो feel when it began to rain? When it began to rain, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखिए, इसी में इसका आंसर, यहीं पे लिख देते हैं। लेंचो फेल्ट दैट, ठीक है, फेल्ट दैट रेन ड्रॉप्स ठीक है, would enrich the harvest, ठीक है। लिखा है he would get more money ठीक है, by selling it, ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए लिख लिया होगा आपने, अगर नहीं लिख लिया है तो पहले समझ लीजिए, बाद में लिखते रहना, ठीक है। समझिए, सबसे पहला हमने बताया हु वाज लेंचो, यानी कि लेंचो कौन था, ठीक है। तो हमें पता है लेंचो बेचारा गरीब किसान था, तो क्या हो जाएगा? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, पुअर मीन्स होता है गरीब, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर बोला है वेयर वाज लेंचोज हाउस, उसका घर कहाँ था? तो हमने बताया उसका घर, ठीक है, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी की चोटी के निचले वाले हिस्से में, ठीक है, वहीं था उसका, ठीक है, चोटी पर, ठीक है। तो हमने लिखा है हिज हाउस वाज सिट्यूटेड, भाई सिट्यूटेड लगाना जरूरी है। कहाँ स्थित था? सिट्यूटेड मतलब स्थित था, कहाँ स्थित था, ठीक है, ऑन द क्रेस्ट, ठीक है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, पहाड़ी के निचले स्तर पर या निचले सिरे पर या निचली सतह पर, ठीक, चोटी से, ठीक है। तो समझ गए होंगे। ऑन द, इसे तैयार कर लो, ऑन द, ठीक है, ऑन तो लगाएंगे, ठीक है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, एक पर्वतीय शाखा थी उसके निचले हिस्से में, ठीक, पर्वतीय शाखा थी उसके निचले हिस्से में, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है ये, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये, तो 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिए नंबर 2, ठीक है, हाउ डिड लेंचो फील मीन्स होता है अनुभव करना या उसे क्या लगा, ठीक है, लेंचो ने क्या अनुभव किया, व्हेन जब, इट बिगेन टू रेन जब बारिश होने लगी थी, बिगिन मतलब आरंभ होना, ठीक है, क्या आरंभ हो गई थी? टू रेन बारिश होना। जब बारिश होने लगी थी तब उसने क्या सोचा था, मतलब उसके दिमाग में क्या फीलिंग आई थी, मतलब क्या वो सोच रहा था? तब वो यही सोच रहा था कि जो बारिश हो रही है, ये जो बारिश की बूंदे हैं, ठीक है, ये बारिश की बूंदों की वजह से, जो बारिश की बूंदे हैं, ये हमारे लिए जो है
कॉइन्स के समान, गोल्ड कॉइन्स के समान है, या फिर ये जो बूंदे हैं वो हमारी फसल को उपजाऊ बनाएंगी, और जब उपजाऊ फसल होगी तो इसी फसल को बेचकर मैं धनी हो जाऊंगा, या फिर मैं अधिक से अधिक धन कमाऊंगा। यही उसने सोचा था, और क्या। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने सोचा, या उसने उस विचार किया, या उसे लगा, या उसने अनुभव किया, क्या अनुभव किया, दैट की रेन ड्रॉप्स, जो वर्षा की बूंदे हैं, जो वर्षा की बूंदे हैं, वुड एनरिच द हार्वेस्ट, उसकी फसल को उपजाऊ बनाएंगी। क्या बनाएंगी? उसकी फसल को उपजाऊ बनाएंगे, या उसकी फसल को समृद्ध करेंगे, उसकी फसल को समृद्ध बनाएंगे। इनरिच माने होता है समृद्ध बनाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समृद्ध किसको बनाया जा रहा है? फसल को, यानी कि फसल कैसी होगी? उपजाऊ होगी, ठीक है। उसकी फसल को वो क्या करेंगे? समृद्ध बनाएंगे वर्षा की बूंदें। ही वुड गेट मोर मनी, वो अधिक से अधिक अधिक से अधिक धन प्राप्त करेगा। मनी माने पैसा, ठीक है, अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करेगा, अधिक से अधिक धन कमाएगा। गेट मतलब प्राप्त करेगा या कमाएगा, ठीक है। ही वुड गेट मोर मनी, मोर मतलब अधिक से अधिक, मोर मतलब अधिक से अधिक, क्या अधिक से अधिक? मनी मतलब धन, वो अधिक से अधिक धन कमाएगा। लेकिन कैसे कमाएगा? बाई सेलिंग इट, इस फसल को बेचकर, इस फसल को बेचकर। सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। SELL, सेल, सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। तो बाई सेलिंग इट मतलब इस फसल को बेचकर, ठीक है, वो अधिक से अधिक धन कमाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्ड मीनिंग है वो एक बार फिर से नजर डालते हैं एक बार, ठीक है। सिट्यूटेड मीन्स क्या होता है? स्थित, मतलब घर कहाँ स्थित था, ठीक, समझ गए, ठीक है। क्रेस्ट माने क्या होती है? चोटी, ठीक है, चोटी मतलब जो भी पहाड़ी की चोटी, ठीक है। फिर यहाँ पे फील है, फील मीन्स होता है अनुभव करना, ठीक है। अगली मीनिंग है रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मतलब होता है वर्षा की बूंदें, ठीक है। फिर अगला है इनरिच, ठीक है, इनरिच द हार्वेस्ट, एनरिच, ठीक है, एनरिच द हार्वेस्ट। फिर से देखिए, एनरिच द हार्वेस्ट, तो एनरिच द हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल को उपजाऊ बनाना या फसल को समृद्ध करना, ठीक, फसल को समृद्ध करना या फसल को उपजाऊ करना या फसल अच्छी बनाना ताकि फसल उपजाऊ हो सके। और कोई है? ठीक है, बाकी हमने हार्ड मीनिंग भी बता दी। तो सबसे पहले इसी प्रकार से आपको पढ़ाया करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक गलती ये हो गई कि हार्ड मीनिंग सबसे पहले समझाया करेंगे, फिर ठीक है ट्रांसलेटिंग करेंगे, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे ट्रांसलेटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हु वाज लेंचो हाउस, लेंचो कौन था, ठीक है। लेंचो एक बेचारा गरीब किसान था। वेयर वाज लेंचोज हाउस, उसका घर कहाँ था, ठीक है, उसका घर कहाँ था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, एक पर्वतीय शाखा के निचले स्तर पर था, ठीक है, निचली सतह पर था। फिर बोला हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बेगन टू रेन, जब वर्षा होने लगी, जब बारिश होने लगी तो उसे क्या लगा, उसे क्या महसूस हुआ? उसे ये महसूस हुआ कि जो बारिश की बूंदे हैं, ये जो वर्षा की बूंदे हैं, ये उसकी फसल को समृद्ध करेंगी, फसल उपजाऊ बनाएंगी, जिससे फसल को बेच कर हम और धनी होंगे, मनी प्राप्त करेंगे, मनी, ठीक है, गेट मोर मनी। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब पार्ट नंबर इसी का रिलेटेड टू बोर्ड का पार्ट नंबर आएगा B, उसमें अदर क्वेश्चन होंगे, ठीक है।